नमस्कार, आप देख रहे हैं ओनली माई हेल्थ, जहां हम करते हैं सेहत की बात और लाते हैं आपकी सेहत से जुड़ी सबसे जरूरी और भरोसेमंद जानकारी सीधे सरल और सही फैक्ट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि गर्मी सिर्फ तापमान बढ़ने से ही खतरनाक नहीं होती, बल्कि कई बार कम तापमान से भी लोग ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। और इसका कारण सिर्फ धूप नहीं, बल्कि हवा में मौजूद नमी यानी ह्यूमिडिटी से होती है, जो धीरे धीरे शरीर पर ऐसा असर डालती है जिसे हम महसूस तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स अब कह रहे हैं कि हीट वेव को देखने और समझने का तरीका पूरी तरह बदलना होगा, क्योंकि अब गर्मी अकेली नहीं आती, बल्कि अपने साथ एक छुपा हुआ खतरा भी लाती है। आजकल लोग अक्सर सिर्फ तापमान देखते हैं कि आज 40 डिग्री है या 42 डिग्री, लेकिन असली कहानी सिर्फ थर्मामीटर में नहीं होती, बल्कि हवा के उस नमी में छुपी होती है जो शरीर की प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। और जब यही नमी बढ़ जाती है तो 34-35 डिग्री की सामान्य लगने वाली गर्मी भी शरीर के लिए खतरनाक बन सकती है, जिसे वैज्ञानिक मॉइस्ट हीट वेव कहते हैं। और यही वो स्थिति है जहां गर्मी और नमी मिलकर शरीर पर दोहरी मार डालती है। अब समझने वाली बात यह है कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हमारा शरीर खुद को ठंडा करने के लिए पसीने पर निर्भर रहता है, लेकिन जब हवा में पहले से ही नमी बहुत ज्यादा होती है तो पसीना सूख नहीं पाता, और जब पसीना सूखता नहीं है तो शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और धीरे धीरे अंदर ही अंदर तापमान बढ़ने लगता है, जो हीट स्ट्रेस का कारण बनता है। पसीना शरीर से निकलता है लेकिन हवा उसे सोख नहीं पाती और शरीर के अंदर गर्मी धीरे धीरे जमा होने लगती है, जैसे बंद कमरे में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा हो। और इसी वजह से शरीर की प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम धीरे धीरे फेल होने लगती है। पसीना वाष्पित नहीं हो पाता, जिससे शरीर अंदर से गर्म हो जाता है। हीट स्ट्रेस लगातार बढ़ता है और थकान महसूस होने लगती है। लंबे समय तक स्थिति रहने पर हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसी स्थिति को समझाने के लिए हाल ही में चेन्नई में हुई एक बड़े इवेंट को उदाहरण के तौर पर देखा गया है, जहां तापमान लगभग 34 डिग्री था, जो सामान्य लग सकता है, लेकिन हवा में नमी करीब 73% तक पहुंच गई थी। और इसी कॉम्बिनेशन ने स्थिति को खतरनाक बना दिया, जहां कई लोग अचानक बेहोश हो गए और कुछ मामलों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी सामने आई। वैज्ञानिकों के अनुसार इस तरह की गर्मी में शरीर पहले छोटे संकेत देना शुरू करता है, जो अगर समय पर पहचान लिए जाए तो बड़ी समस्या से बचा जा सकता है, लेकिन लोग अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अगर संकेतों की बात करें तो इसमें शरीर पहले हल्के संकेत देना शुरू करता है। थकान, सिर भारी लगना और चक्कर शुरुआती चेतावनी होती है। डिहाइड्रेशन धीरे धीरे शरीर को कमजोर करता है। समय पर ध्यान ना देने पर स्थिति गंभीर हो सकती है। अगर इन संकेतों को नजरअंदाज किया जाए तो ये स्थिति हीट स्ट्रोक में बदल सकती है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है और तुरंत इलाज ना मिलने पर जान के लिए भी खतरा बन सकती है। लेकिन राहत की बात यह है कि रिसर्च ये भी बताती है कि इस खतरे को पहले से पहचाना जा सकता है, क्योंकि कुछ बड़े वायुमंडलीय पैटर्न ऐसे होते हैं जिन्हें 2 से 4 हफ्ते पहले ट्रैक किया जा सकता है और इसी आधार पर हीट वेव की चेतावनी दी जा सकती है, ताकि लोग पहले से तैयार रहें। मौसम सिस्टम धीरे धीरे आने वाले खतरे के संकेत पहले ही पकड़ लेता है, जैसे एक अलर्ट जो समय रहते सावधान कर देता है। हीट वेव के पैटर्न को पहले से ट्रैक किया जा सकता है। 2 से 4 हफ्ते पहले चेतावनी मिल सकती है। समय पर जानकारी मिलने से जोखिम कम हो सकता है। सावधानी अपनाकर कई जानें बचाई जा सकती है। डॉक्टर्स भी यही सलाह देते हैं कि ऐसी गर्मी में सबसे जरूरी है सावधानी, क्योंकि शरीर की सीमाएं हर व्यक्ति में अलग होती है और खासकर बुजुर्ग, बच्चे और पहले से बीमार लोग इस तरह की गर्मी के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। इसलिए छाया, पानी और आराम ही शरीर के लिए सबसे जरूरी सुरक्षा कवच बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर अब ये समझना जरूरी है कि गर्मी सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति बन चुकी है जिसमें तापमान और नमी दोनों मिलकर शरीर पर असर डालते हैं
और अगर हम इन्हें नजरअंदाज करते रहे तो ये धीरे धीरे गंभीर खतरा बन सकती है। इसलिए अब समय है कि हम सिर्फ गर्मी को महसूस ना करें बल्कि उसे समझे भी, क्योंकि इस बदलते मौसम में जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही जरूरी और रिसर्च बेस्ड हेल्थ खबरों के लिए जुड़े रहिए ओनली माय हेल्थ के साथ।